औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐवान फ़हमो अदराक खुददारो बेबाक। मैं हूं मलिक ज़ुबैरमान, आप देख रहे हैं पैट्रियट्स एनकाउंटर। कहते हैं जेल इस्लाह के मराकज़ हैं, लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी जोड़वा शहरों की अकलौती अडयाला जेल आम कैदियों के लिए मौत का ठिकाना बन गई, जबकि तगड़ी मुट्ठी गर्म करने वाले खास कैदियों के लिए महफूज जन्नत बन चुकी है। हाल ही में एक नौजवान तशद्दुद से हलाक, जबकि दो को झूठी गवाही ना देने पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लवाकिन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जेल सुप्रिटेंडेंट एजाज असगर, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट इकराम आरिफ, गजनफर असिस्टेंट और दीगर नामालूम सजाए मौत के कैदी मुल्ज़मान ने मिलकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। आज के प्रोग्राम में खवातीन और नौजवानों के साथ नारवा सलूक और जिनसी इस्तेसाल VIPs मुलाकातों के रेट के बारे में मजीद सनसनीखेज इंकशाफात किए जाएंगे। इंसानी हकूक़ की तंजीमें और चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कैदियों के साथ ऐसा ज़ुल्माना सलूक सवालिया निशान है। मुतासरा की जानिब से सूबाई वज़ीर जेल खाना जात से नोटिस लेने की अपील भी की गई। जोड़वा शहरों की अकलौती अडयाला जेल आम कैदियों के लिए कुबत खाने का कब्रिस्तान साबित हो रही है। अडयाला जेल के स्लोगन नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए कैदियों के हकूक की धज्जियां बखेरते हुए आम कैदियों पर तशद्दुद के वाक़यात में होशरबा इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी एक ताज़ा मिसाल रावलपिंडी अडयाला जेल में बदतरीन तशद्दुद से 23 साला अयाज नामी नौजवान का हलाक होना है। लवाकिन सरापा एहतजाज है, कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक थाना पीर वधाई की गली लोहारा का 23 साला अयाज, जिस पर डकैती का मुकदमा दर्ज था, जेल में था और जेल इंतज़ामिया के आला हकाम के बदतरीन तशद्दुद के बाद जाँ बाक हो गया, जिसकी कमर और टांगों समेत बाजू पर बदतरीन तशद्दुद के नीले और सुर्ख निशानात मौजूद थे, जिससे कैदी की जिल्द फट गई और खून निकलता रहा। पुलिस ज़राए के मुताबिक नौजवान की मौत तिब्बी है, मगर लवाकिन का कहना है कि इसको सख्त तशद्दुद करके मार दिया गया। आला हकाम ने DHQ लाश मुंतकिल कर दी, जहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाएगा, लेकिन DHQ अस्पताल में लवाकिन ने कहा कि अयाज खान पर तशद्दुद किया गया। दस्तावेज़ात के मुताबिक दूसरे वाक़या भी थाना इंडस्ट्रियल एरिया में दर्ज मुबैना डकैती के मुलज़म 21 साला नौजवान शाह फाहद वल्द अमीर मोहम्मद साकिर खैबानी से सैयद एहतशाम वल्द मोहम्मद असगर को 4 रोज़ कबल जेल सुपरिटेंडेंट और मुबैना तौर पर उसकी टीम, जिसमें आरिफ, अकरम, गजनफर और दीगर थे, मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके पूरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। बादज़ा इन्हें ना हक चक्की में बंद कर दिया गया, जिसके खिलाफ जज राना मुजाहिद रहीम सेशन जज इस्लामाबाद को दरख्वास्त दायर की, तो उन्होंने डायरेक्टर FIA को दरख्वास्त देने का हुक्म सादर फरमाया। अभी ठहरिए, अभी और भी दिल दिला देने वाले इंकशाफात बाकी हैं। अभी आपको बताना है कि जेल के अंदर VIPs मुलाकातें कैसे और कितने में होती हैं। हमारे जेल के अंदरूनी ज़राए ने दावा किया है कि किसी भी नए सुपरिटेंडेंट के तैनात होते ही तैनाती के पहले हफ्ते ही जेल के एडमिन सेक्शन में रियल एस्टेट माफिया समेत बड़े जराइम पेशा अफराद की मुलाकातों के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं। जेल में खुसूसी सहूलियात फराम करने और रिश्वत के रेट्स तय करने के लिए वाइट कॉलर जराइम और दीगर बड़े माफियाज के सरबराहान से मुलाकातें की जाती हैं। इस मीटिंग का इनेकाद की जिम्मेदारी एडमिन सेक्शन के कुछ एहलकारों की होती है। ज़राए ने खौफनाक इंकशाफ करते हुए हमें यह भी बताया कि हाल ही में सहूलियात की दस्तयाबी से मुतल्लिक मीटिंग में मशहूर मारूफ उस्मान मिर्ज़ा, ज़ाहिर जाफ़र और राजा अरशद जैसे मुल्ज़मान भी मौजूद थे। जो हमारे ज़राए का दावा है कि प्रॉपर्टी किंग और माफियाज को बैक डेट्स पर स्टाम्प पेपर स्टैम्प्स बयान हल्फी की सहूलियत भी फराम की जाती है। अभी रुकिए, अभी हमारे पास आपको बताने के लिए और भी बहुत कुछ है। अभी ऐसे बहुत से इंकशाफात हैं जिनसे आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। जी हाँ नाजरीन, आपके सामने पैट्रियट्स एनकाउंटर रखने जा रहा है। जेल में खुसूसी सहूलियात के लिए तय की गई रिश्वत के रेट्स की तफसीलात। मखसूस सहूलियात के लिए बैरिक नंबर 1 ता 8 2,30,000 रुपये फी कैदी रेट तय पाया गया। हमारे ज़राए ने दावा किया है कि बैरिक नंबर 9 1,20,000 रुपये फी कैदी तय हुआ है। हमारे ज़राए ने दावा किया है, हमारे अंदरूनी अडयाला जेल के अंदरूनी ज़राए ने दावा किया है कि कसूरी बैरक का रेट 3,50,000 रुपये फिक्स कर दिया गया है। बड़े जराइम पेशा अफराद जेल अस्पताल मुंतकली 1,50,000 से 2 लाख रुपया तय किया गया है। जेल फैक्ट्री माहाना 13 लाख रुपए ठेके पे दे दी गई है। हमारे ज़राए ने दावा किया कि जेल फैक्ट्री माहाना 13 लाख रुपए ठेके पर दे दी गई है। बड़े जराइम पेशा अफराद जेल अस्पताल मुंतकली 1,50,000 रुपए अदा करेंगे।
जेल फैक्ट्री महाना 13 लाख रुपए ठेके पर दे दी गई। हमारे जरा ने दावा किया कि कैदी लंगर खाना 20 लाख से और अंदरूनी तलाशी 22 लाख रुपया रिश्वत वसूल की जाती है। जेल पीसीओ मुबल्लिक 7 लाख रुपए में जो है वो ठेके पे दे दिया गया। गला मंडी भी 45 लाख रुपए में ठेके पे दे दी गई और नैब के और इस तरह के मुल्जमान से 2-2 लाख रुपया रिश्वत लेने का इंकशाफ। गला गोदाम से 45 लाख रुपए और नैब के केसेस में कैद वीआईपी मुल्जमान 2 लाख रुपए फी कैदी रिश्वत देंगे। हमारे जराए ने दावा किया है कि बी क्लास में मुलाकात के लिए 50,000 रुपए और अडयाला जेल कॉन्फ्रेंस मुलाकात का रेट 70,000 रुपए तय किया गया है। जराए अडयाला जेल एडमन ब्लॉक में प्रिजन रिहाइश गांव के दोनों फ्लोर के कमरे 35 लाख रुपए किराए पर दिए जाने का इंकशाफ करते हैं। ज़राया अडयाला जेल हमें यह भी बताते हैं कि जेल में मंशियात फरोशी, शराब, आइस के कॉन्ट्रैक्ट 42 लाख रुपए ठेके पे दे दिए गए। कैंटीन और चौकर कवानीन की संगीन बेज़ाब्तियों लूटमार का सिलसिला जारी है। ज़राया अडयाला जेल ने दावा किया है कि मोबाइल जेल में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बैनुल अक़वामी गैंग से राब्ता बहाल करने के लिए भारी रिश्वत का इंकशाफ भी हुआ है। अडयाला जेल में प्रिजन ऑफिसर सेक्शन में मुलाकात के लिए जेल का मेन स्विच बंद करके खुसूसी मुलाकात और महफिलें सजाई जाती हैं। हमारे जराये का दावा है कि मुख्तलिफ अदावार में तैनात सुपरिटेंडेंट जेल का साबिका सर्विस रिकॉर्ड इनके करतूतों का मुंह बोलता सबूत है। सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी में थाना दीना जेलम के मुकदमा कत्ल में 25 साल की सजा काटने वाले जुबैर अकबर नामी कैदी ने मुबैना तौर पर बेबसी में जिंदगी का खात्मा करने के लिए खुद को शदीद जख्मी कर लिया, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जेल इंतजामिया ने कैदी के इकदाम को ब्लैकमेलिंग करार देते हुए इकदाम खुदकुशी का मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस से रुजू कर लिया। जेल इंतजामिया की जानिब से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मोहम्मद मुमताज ने कैदी के खिलाफ मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त भी दे दी, जिसमें सदर बैरूनी पुलिस ने कैदी के खिलाफ इकदाम खुदकुशी का मुकदमा दर्ज कर लिया। अडयाला जेल से मुतल्लिक इंसानी हकूक कमीशन की रिपोर्ट में HIV एड्स के 119 पॉजिटिव कैदी जेल में मौजूद होने का इंकशाफ किया गया। इंसानी हकूक कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि जेल में गुंजाइश से 180% जायद कैदी मौजूद है, जबकि 2174 कैदियों की गुंजाइश वाली जेल में 6098 कैदी मौजूद हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अडयाला जेल में कैदियों के लिए एक मर्द मौजूद है। अमले की अरसा दराज से एक जगह तैनाती से करप्शन और जाती मफादात के लिए जड़ें मजबूत हुई। जेल का एक एहलकार कमो बेश 28 साल जबकि डिप्टी 10 साल से ज्यादा अरसे से तैनात है। रिपोर्ट में बताया गया कि 1404 मंशियात के कैदी जेर इलाज है। 7.5 मिलियन की जरूरत के बावजूद 1.5 मिलियन का मेडिकल बजट फ्राहम किया जाता है। 82 कम उम्र कैदी भी मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कैदियों पर टायर रबड़ से तशद्दुद किया जाता है। 35 कैदियों के बयानात रिकॉर्ड हुए, 26 ने तशद्दुद का इल्जाम आयद किया। रिपोर्ट के मुताबिक अडयाला जेल में खैबर पख्तूनख्वा के 900 कैदी मौजूद हैं। 800 की गुंजाइश वाली हरीपुर जेल में सिर्फ और सिर्फ 300 कैदी मौजूद है। अडयाला जेल से KP के कैदियों को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। कमीशन के मुताबिक 100% कैदियों का जायज काम के लिए भत्ता वसूली का इल्जाम आयद किया। तशद्दुद से मुतल्लिक 5 बिल असेंबली में पेश किए गए, जिनमें से एक बिल भी असेंबली में मंजूर नहीं हुआ। स्टूडियो में हमारे पैनल में मौजूद हैं साबका सदर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन रियासत अली आज़ाद साहब। इसके साथ हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी सालेह मुगल ने, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त साबका कैदी राजा फवाद, जो हमें जेल के बारे में हकाइक से आगाह करेंगे। जी रियासत अली आज़ाद साहब, इंसानी हकूक़ की तंजीमें और चेक एंड बैलेंस रखने वाले कैद को डेफिनेटली कैदियों के साथ ज़ल्माना सलूक के ऊपर जो है वो इंडेक्स भी इकट्ठे कर रहे होंगे, रिपोर्ट्स भी मुरतब कर रहे होंगे, तो क्या ये खाली कागजी कार्रवाई है या इसके साथ वाकई इसके बाद में लेके इसको आगे जाया भी जाता है कि जगह रिप्रेजेंट भी किया जाता है? आप सबका सदर रहे हैं तो आपको तो डेफिनेटली मालूम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुबैर भाई, बात यह है कि मैं 2 दफ़ा पहले सेक्रेटरी रहा हूँ बार एसोसिएशन का, और उस दौरान मैंने जेल के मुतअद्दिद बार जो सेशन जज साहब थे उनके साथ दौरे किए। मैं कैदियों से मिला, महवालातियों से मिला। मैं वहाँ जहाँ जो लड़के जो बच्चे जो माइनर होते हैं, मुंडा खाना वहाँ पे गया, जहाँ ख़वातीन को बंद किया गया है, जहाँ पे बंकर बेड लगे होते हैं, इनकी खुराक एवरीथिंग मैंने उसको विज़िट किया है, मुतअद्दिद बार किया है। मुतअद्दिद बार ये रिपोर्टें बनी हैं। आज तक
ज़ीरो प्रोग्रेस रही है। ये सिर्फ इन कागज़ों के अंदर लिख दिया जाता है, कोई भी कमीशन बना दिया जाता है, उसको लिख दिया जाता है, कोई इंस्पेक्शन टीम बना दी जाती है, उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग और उसकी रिपोर्ट सबमिट हो जाती है, लेकिन उस पे आज तक ज़ीरा बराबर भी उस पे काम नहीं हुआ। मैं उसकी बात इस तरह से आपको बताऊंगा कि आप यहाँ इस्लामाबाद आप डिस्ट्रिक्ट बार का विज़िट करें और वहाँ पे जो हवालात बनी हुई है जिस पे मुल्ज़िमों को रखा जाता है, वहाँ पे इतना गैर इंसानी सलूक, बदबूदार, जरासीमों से लबरेज भरा हुआ वहाँ पे आप हालत देखें, वहाँ पे इतनी बदबू आती है। मैं समझता हूँ कि वो माहौल जिसके अंदर उनको रखा जाता है, जहाँ पे अगर 25 लोगों की गुंजाइश है तो वहाँ पे 200 लोगों को बंद किया जाता है। इससे बड़ा गैर इंसानी सलूक और क्या हो सकता है। हमने मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया से बात की, बतौर वकील भी बात की, बतौर बार ऑफिस बेरर भी बात की, लेकिन आज तक वहाँ पे अमल दरामद नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर आप इन कैदियों की बात करते हैं, कानून बना दिए गए, उन पे अमल दरामद नहीं हुआ। आप जुवेनाइल ऑर्डिनेंस सिस्टम देखें, उसके अंदर है कि जो अंडर एज प्रिजनर्स होंगे, जो 16 साल से कम उम्र के मुल्ज़म होंगे, उनको जेल में नहीं रखा जाएगा, उनके लिए बोस्टल हाउस बनाए जाएंगे। आज तक इस्लामाबाद पिंडी में मुझे किसी जगह पे एक बोस्टल हाउस बना हुआ दिखाने कोई नहीं बना गया। यहाँ पे तो हवालातों में कैदी तो दूर की बात, जो मुल्ज़म होते हैं उनका मर्डर कर दिया जाता है और वही लोग उन्हीं थानों में जाके दोबारा SHO लगे हुए होते हैं। यहाँ पे मुल्ज़मों के साथ जी रियासत अली ज़ाद साहब, आपने बिल्कुल सही बात की कि यहाँ पे जो है कोई डाउट नहीं है कि एनकाउंटर्स कर दिए जाते हैं और मारवा अदालत कत्ल होते हैं। साले मुगल साल अभी हाल ही के अंदर जो है वो हमने देखा कि गयाज नामी जो हवालाती था उसके साथ जो है वहाँ पे उसका जो है मर्डर हुआ, या उसके साथ जो भी अभी जुडिशल इंक्वायरी भी चल रही है, उसको जो है अभी प्रॉपर उसकी जो है वो इंक्वायरी भी कंडक्ट की गई है। तो उसके बारे में आपके पास क्या हकाइक है कि वहाँ पे क्या हुआ बेसिकली? जी बहुत शुक्रिया जुबैर आपका के और रोज न्यूज का कि मुझे आप लोगों ने मदऊ किया। और इस जो सेंट्रल जेल हडियाला है, और इसमें कोई शक नहीं है कि रावलपिंडी की जो बड़ी जेल है पिंडी इस्लामाबाद की, और ओवर क्राउडेड जेल है, जहाँ पर तकरीबन कोई 2 से 2.5 हज़ार की गुंजाइश है, लेकिन यहाँ पर 3 गुना कैदी जो है वो रखे हुए हैं लोगों ने। और 6,000 समथिंग कम गुंजाइश पे जब आबादी ज्यादा होगी तो मसाइल भी होंगे। तो बिल्कुल ये मसाइल भी जो जिस तरह भाई साहब ने जिक्र किया, मसाइल सेंट्रल जेल हडियाला में भी हैं। आप जैसे पूछा कि एक कैदी है अयाज, तो अयाज के हवाले से बताता चलूं कि डकैती चोरी के मुतअद्दिद मुकदमात में ये मुलविस रहा। अभी हाल ही में जो थाना पीर उदाई का एक केस था, उसमें इसको हडियाला जेल शिफ्ट किया गया। 2.5-3 माह से ये जेल हवालात में था। तो चंद दिन पहले इसको जेल से हंगामी तौर पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रावलपिंडी में शिफ्ट किया गया। पता चला कि ये रिसीव डेथ है, जबकि जो जेल इंतजामिया कह रही थी कि इसकी जेल में तबीयत खराब होने के बायस 19 तारीख को इसको जेल के अस्पताल में शिफ्ट किया गया था बुखार की शिकायत पे। और वहां पर 19 तारीख को इसका शुगर लेवल जो है वो डिक्रीज होना शुरू हुआ, जिस पर हमने इसको बेहतर निगहदाश्त के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शिफ्ट किया। तो वहां जाकर इसकी डेथ हुई। तो ये सूरत हाल जब सामने आई तो लेकिन साले मुगल साहब, जो वीडियोस हमारे सामने आई, डेफिनेटली आपने भी देखी कि उसमें तो तशद्दुद के वाज़िया निशानात मौजूद थे, वाज़िया निशानात मौजूद थे तशद्दुद के। जी जुबैर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जब अस्पताल में डॉक्टरों ने बता दिया कि ये रिसीव्ड डेथ है, ये अस्पताल में आकर डेथ नहीं हुई इसकी, तो उसका मतलब था या वो जेल के अंदर ही उसकी डेथ हो चुकी थी, या वो रास्ते में आते हुए उसकी डेथ हुई। तो हम ये चीज़ तो पोस्टमार्टम में वाजिया होगी, उसमें पोस्टमार्टम जो होगा उसमें वाजिया होगी। लेकिन एक SOP है कि जब भी कोई कस्टोडियल डेथ जेल के अंदर डेथ होती है या रासत के दौरान डेथ होती है, तो उसकी ऑटोमेटिकली जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाती है। तो वो उस प्रोसेस के लिए भी जेल इंतजामिया ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को लिखा कि इसके लिए जुडिशियल ऑफिसर मुकर्रर किया जाए, ताकि वो जुडिशियल इंक्वायरी करें कि इस कैदी की मौत के हवाले से। तो वहाँ पर बिल्कुल ये प्रोसेस हुआ, जुडिशियल ऑफिसर मुतय्यन हुए। उन्होंने अस्पताल की बार्चरी में जाके जो डिजीज थे
उनकी जो फैमिली मेंबर थे उनके साथ उनको एग्जामिन किया, लेकिन वो एग्जामिन जो है वो कोई, जो मेरी इतलात है कि वो प्रॉपरली नहीं हो सका किसी वजह से। तो उस वक्त इब्तदाई तौर पर जो जुडिशल ऑफिसर थे उन्होंने किसी किस्म के तशद्दुद के ना होने की उसमें फाइंडिंग दी, लेकिन साथ ही ये भी लिख दिया जुडिशल ऑफिसर ने कि इसके लिए पोस्टमार्टम होना जरूरी है, तो लिहाजा पोस्टमार्टम करवा कर डेड बॉडी वर्षा को दी जाए। तो उसके बाद सिविल अस्पताल में जो वहाँ का जो प्रोसीजर है वो पोस्टमार्टम किया गया, और पोस्टमार्टम में जो वो फाइंडिंग दी गई, कुछ जगहों पर उसके कैदी के जिस्म के ऊपर तशद्दुद की पोस्टमार्टम में भी वो जारी उसमें तस्दीक की गई, और कुछ के उसके स्वैब भेज दिए गए जिनका अब इंतजार है। लेकिन इसके बाद जो एक डेवलपमेंट ये हुई कि जब ये गुस्ल देने लगी फैमिली अपनी उसके कैदी की मैयत को, तो उन्होंने इंकशाफ किया कि जो डिजीज है उसके जिस्म पर तशद्दुद के बहुत ज्यादा निशानात हैं। जैसे एक जिस तरह जेल में एक निज़ाम है कि लितर के जरिए जो सा वो तशद्दुद किया जाता है, ऐसे निशानात भी उसके जिस्म पे पाए गए, जख्मों के निशान भी पाए गए। तो उसके बाद उस डिजीज की फैमिली ने कचहरी चौक में लाश अभी हाल ही में हमने सुना साले मुगल साहब के वहाँ पे दो जो कैदी थे उनको बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया इससे पहले, और एक की जो है वो रास्ते में ही मौत वाक़या होगी अस्पताल मुंतकिल करते हुए, और एक जो है वो अस्पताल में आने के बाद उसकी डेथ हुई। वो भी मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में जो थे इंडस्ट्रियल एरिया में डकैती के मुलजमान थे जिनको जेल में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हम जाते हैं राजा फवाद की जानिब। राजा फवाद, जेल में तशद्दुद होता है, और क्या जेल में इस हद तक भी तशद्दुद होता है कि किसी की मौत वाक़या हो जाए? सर, जेल के अंदर तशद्दुद किया जाता है, टार्चर सेल बने हुए हैं, ठीक है जी। टार्चर सेल असल ये दहशतगर्दों के लिए बनाए गए थे, लेकिन ये जो भी छोटे केस होते हैं उनको कोई भी सुपरिटेंडेंट के सामने पेश करके टार्चर सेल में बंद किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ तशद्दुद भी किया जाता है। और कुछ टाइम पहले अक्सर ये लगाते हैं, ये बुक लगाते हैं बैक साइड पे, ये 5 दिन पहले एक मैं सिविल हॉस्पिटल में मैं गया था, वहां मैंने देखा कि उधर एक लड़के के साथ जेल में तशद्दुद हुआ है, दौरान तशद्दुद वो माल बर्दाश्त ना कर सका, उसकी डेथ हो गई है। तो दूसरा बाकी जेल के अंदर इतनी करप्शन है, ये जज साहिबान जितने जब भी जेल में विजिट करते हैं तो ये अंदर जेल के अंदर टल बजा देते हैं, एक घंटी लगी हुई है टल, उसको कहते हैं टल बजा देते हैं कि जी दौरा आ रहा है। उसमें ये सब कुछ हर चीज को गायब कर देते हैं, हर चीज तकरीबन बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। गेट से जब बंदा इंटर होता है ना जी, बंदे के पास जितने भी पैसे होते हैं, जो मामलात होते हैं, उससे ले लेते हैं पैसे। जेल उधर गेट पे ड्यूटी लगवाने के लिए जो एहलकार है वो पैसे ड्यूटी के लगाने के भी वो पैसे देता है, महीना मंथली देता है, क्योंकि जेल में रोज नई आमद होती है। 50 लोग रोज आते हैं, रोज जाते हैं, रूटीन वाइज सारे मामलात। बाकी जेल के अंदर जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से हम लेते हैं, हॉस्पिटल के अंदर मरीज नहीं है। ये जितने VIP नैब के केस में लोग हैं, ठीक है जी, साइबर क्राइम में है, और जितने भी साहब जदाद जो भी हैं, ये लोग जेल के अंदर जब जाते हैं तो ये हॉस्पिटल में जाके दाखिल हो जाते हैं। 50-50 हजार रुपए की इन्हें एक रूम है छोटा, उसे चक्की कहा जाता है, जेल की जुबान में चक्की। रूम छोटा दिया जाता है, बेड लगा होता है, एक मशक्ती होता है, किचन वगैरह दिया जाता है। ये सारा कुछ राजा साहब, ये सारा कुछ मैनेज कौन वहां पे कर रहा होता है? वहां पे जेल के अपना अमला होता है या आगे उन्होंने एहलकार रखे हुए होते हैं जो आप कैदियों के अंदर से ही होते हैं? ये सारे कैदियों के अंदर से नहीं, सुपरिटेंडेंट साहब है, सुपरिटेंडेंट साहब के नोटिस में सब कुछ है। जो कुछ भी अंदर होता है ना, हॉस्पिटल के अंदर आप जाएं, अगर 100 बंदा पड़ा हुआ है ना, 10 मरीज भी अंदर जेल के ना वलाती ना कैदी कोई भी नहीं है। वो सारे नैब के केस में, बाय चेकों के केस में, बाय लोगों के 2-2 करोड़ 1.5 करोड़ के चेक के केस में अंदर गए होते हैं। अंदर जाके चेक हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते हैं। असल जेल की जो गिनती है ना, एक रूम में 35 से 40 बंदे होने चाहिए। इन्होंने
95, 97, मैं राजा साहब मैं वापस राजा साहब मैं वापस आपके पास आता हूँ जी। रसद अली आज़ाद साहब, 5,851 कैदियों पर एक डॉक्टर जो है जेल के अंदर है, उसका भी आपने हालत ज़ार देख ली कि वहाँ पे भी नैब के, जैसे वो राजा साहब बता रहे हैं कि नैब के और उसके अलावा जो साहिब इस्तात मुलजमान है, मुजरमान है, ठीक है, वो वहाँ पे हैं। तो आपने मुतअद्दिद दौरे किए वहाँ पे, तो आपने वहाँ पे किस तरह का एनवायरनमेंट वहाँ पे पाया? तो क्या आप कोई एज बीइंग रिट नहीं की, आपने रिट कर देते कोई? देखिए रिट क्या करते, जो राजा फवाद अभी फरमा रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं जितनी मरतबा गया सेशन जज साहब के साथ बतौर सेक्रेटरी बार भी, मैंने वो 2 दफ़ा यानी 2008-2009 में मैं मुतअद्दिद बार गया हूँ। ये बिल्कुल राजा साहब ठीक कह रहे हैं, ये टल वाली बात है। चूँकि जब हम जाते हैं तो जेल लश पश कर रही होती है, कैदियों को टोपियाँ पहनाई हुई हैं, सफ़े बिछाई हुई हैं, सेशन जज साहब बैठते हैं, साथ सुपरिटेंडेंट साहब बैठते हैं, साथ जो सेक्रेटरी बार होता है या सदर होता है वो बैठा हुआ होता है, जो सेशन जज साहब का स्टेन होता है वो उनके नाम लिख रहा होता है। उनके मामूली कैदी जो होते हैं मामूली ऑफेंसेस में, उनको वहीं पे पर्सनल छोटी बांड पे छोड़ देते हैं, किसी की बेल का इशू होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इनसे 100% एग्री करता हूँ। और जो वहाँ पे हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक डॉक्टर है, वहाँ पे जेन्युइन मरीज कोई 2% या 3% होंगे मैक्सिमम। बाकी सारे वो लोग होते हैं जो जेल से बचने के लिए वो पैसे दे के हॉस्पिटल में अपने आप को शिफ्ट करवा लेते हैं। यहाँ इस्लामाबाद के अंदर मैं खुद आईनी शाहिद हूँ कि एक मेजर दुरानी फिजिकल रिमांड पे गया था, जिससे थाने में उसको सिर्फ चारपाई पे सोने के लिए रात का 50,000 रुपया पुलिस वाले लेते थे। तो वहाँ जेल के अंदर तो गैर इंसानी सलूक है, वहाँ पे इंसानियत ख़त्म है, वहाँ पे इंसानियत फौत हो चुकी है। आप थाना कचहरी हवालात देखें, कैदी को इंसान ही नहीं समझा जाता, हैवान से बदतर समझा जाता है। हालांकि अभी उसको जजा सजा नहीं हुई, अभी वो मुल्जम है, उस पर इल्जाम है, अभी उसको सजा नहीं हुई। जेल को तो एज इंडस्ट्री के तौर पे लिया जा रहा है, वहां पे मैं समझता हूं कि वो एक अकूबत खाना बन चुका है, अकूबत खाना बन चुका है। वहां पे लोगों की इज्जतें बर्बाद की जाती हैं, पैसे बटोरने का एक जरिया बन चुका है। मुलाकात के पैसे, वहां खाना पहुंचाने के पैसे हैं, आपको चारपाई देने के पैसे। आप वहां पे जैसे चक्की के अंदर रखते हैं, उसकी आप वाशरूम देखें तो 2 से 2.5 फीट उसकी दीवार होती है, ऊपर कुछ भी नहीं होता और 7 कैदी सोए हुए होते हैं। वहां पे ना शर्मो हया का ख्याल रखा जाता है, ना वहां पे ये बीमारियों का देखा जा सकता है। वहां पे तो इंसानियत खत्म है, वहां पे इंसानियत फौत हो चुकी है। जुबैर साहब, ये हर वो शख्स उस पे चीखता है। जाऊंगा कि उन्होंने काफी काम किया डयाला जेल पे, गाय बकाए हम उनकी स्टोरीज जो है वो देखते रहते हैं। मैं खुद मुगल साहब को बड़ा फॉलो करता रहा हूं, इनको मैं सुनता रहा हूं, ये एक अच्छा नेकी का काम कर रहे हैं। हम इनको वैसे भी इनके हौसले को भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि हक और सच का अलम बुलंद करते हैं। जी बिल्कुल, ये हक और सच का अलम बुलंद कर रहे हैं। जी मुगल साहब, आपने वकील साहब की भी बात सुनी, राजा साहब की भी बात सुनी, हमने भी आपके सामने जो है अपनी इन्वेस्टिगेशंस रखी। तो मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर जरा आप अपना तज्जिया भी दें और हमें बताएं भी कि वहां पे जो अंदर हो रहा है इंसानियत के खिलाफ एक जो है वहां पे काम किए जा रहे हैं, तो उसको हम लोग रोक कैसे सकते हैं? ये काइंडली अगर आप थोड़ा सा बता दें, ताकि जो यहाँ पे हमारे ऐवान बाला सुन रहे हैं और जो हम लोगों को यहाँ पे रियासत की रिट कायम करने वाले अदारे सुन रहे हैं, शायद उन्हीं को जो है वो हम ख्वाब गफलत से जगाने में कामयाब हो जाएं। जी जुबैर, बहुत शुक्रिया। मुझे थोड़ा सा फिर दीजिएगा इसमें, जो जिस तरह स्टेक होल्डर हैं, जिस तरह हम लोग एज ए जर्नलिस्ट हो गए, एडवोकेट साहब हैं, बार के सदर हैं, वो उनका अपना एक किरदार है और जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं उनका अपना। हम लोग खैर क्या कर सकते हैं, हम निशानदेही कर सकते हैं। जेल के अंदर जो कुछ जितना काम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो अभी माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जो उनसे डिप्यूट हो चुके हैं, जितना काम उन्होंने किया उनसे ज्यादा ना कोई कर सकता है, ना आइंदा हो सकता है और ना कभी हुआ है। और उन्होंने जो जितना काम किया वो, बल्कि उनकी फाइंडिंग थी कि ये जो जेल के अंदर जो उनको सूरत हाल पता लगी, उन्होंने खुद भी विजिट किए और इंसानी हकूक सेल की को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। उस सेल ने जो रिपोर्ट पेश की, इतनी खौफनाक रिपोर्ट है, वो अभी तक वो पूरी पब्लिश नहीं हो सकी, ना ही वो सामने आई, उसकी चीज़ा चीज़ें कुछ सामने आई, वही बहुत खौफनाक थी।
जी जी, जिसकी फाइंडिंग के ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने खुद जो से रिमार्क्स पास किए कि ये जेल नहीं, ये अरासती मरकज लगता है सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी। यही तो बात वो है। क्यों था कि वहां पर ऐसे होशरुबा इंकशाफात सामने आए कि जिससे सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं खुद जो है जब ये चीजें सारी हो रही थी, मैंने जो पंजाब गवर्नमेंट का इनका होम इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट है, उसके मुख्तलिफ यूनिट्स ने सेंट्रल जेल अडियाला और डिस्ट्रिक्ट जेल अटक के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो थी मुरतब करके होम डिपार्टमेंट को भिजवाई। और उन रिपोर्ट्स में मैं वो उसके वो मैं शाया कर चुका हूँ, एक्सप्रेस न्यूज पे भी वो जो थी वो ब्रेक हुई थी और एक्सप्रेस पब्लिकेशन में भी छपी हैं। उन रिपोर्ट्स में जितने खौफनाक इंकशाफात थे कि जेल में जो कैदियों को अंदर जाने के वक्त से लेकर अंदर रहने और जो जो सलूक होता है उनके साथ, इवन जो अटक जेल के हवाले से तो ये था कि जो खवातीन मिलने के लिए आती हैं उनको तस्वीर साल तक किया जाता है, और मनशियात की फरावानी वहां पर जेल के अंदर कैदियों के लिए जो बासर कैदी हैं उनके लिए एक अलग दुनिया है। वो बाहर से अपने मतलब की जो चिकन कढ़ाई, ये दुब्बा कढ़ाई तक हमारे जराये के मुताबिक अभी 42 लाख रुपए के अंदर जो है वो सिर्फ मंशियात का ठेका दिया गया है, 42 लाख रुपए के अंदर हमारे जराये के मुताबिक। मुझे कंक्लूड करने दें कि ये वाली सूरत हाल रही कि ये रिपोर्ट्स भी सामने आई। तो चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने जितना काम किया, उसके बाद जेल में उन्होंने कहा जी कि एक शिकायत सेल बना दिया जाए और उसकी जो कमेटी भी फॉर्म की जाए। जिसके बाद अभी जो रावलपिंडी में डीआईजी पहले सुप्रीडेंट रहे हैं अडियाला के सईदुल्लाह गोंदल, अभी वो डीआईजी रावलपिंडी रीजन लगाए गए हैं और उन्होंने आगे चार्ज संभाला है। उसके बाद जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर एक बकायदा रावलपिंडी में जो है एक कमेटी कायम कर दी गई है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसमें जेल के अथॉरिटीज खुद हैं, ये डीआईजी साहब खुद हैं, ताजर नुमाइंदे हैं। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा एक जो वो फनकारी दिखा कर गए कि जो किसी जर्नलिस्ट को उस कमेटी में शामिल नहीं रखा गया, जो हर वक्त जो है वो फील्ड में रहते हैं, फील्ड में मौजूद होते हैं, या जेल इवन जेल इंतजामिया की जो उनकी करप्शन होती है करते हैं आगे, उस को जो शामिल नहीं रखा गया। आपने पूछा कि हम इसका हल क्या करें जो कोई जेल में जो है वो गैर इंसानी सलूक ना हो, क्योंकि हमारा काम है कि सिर्फ तनकीद करना नहीं, उसको तनकीद बराए इस्लाह हो। इस्लाह के लिए जो है वो तरीका ये है कि मैं पहले भी जैसे मैंने कहा कि सेंट्रल जेल अडियाला ओवर क्राउडेड जेल है, यहाँ पर 180% कैदी रिपोर्ट के मुताबिक 180% जो है उसमें एक्स्ट्रा कैदी हैं, 180% तकरीबन। जी बिल्कुल, ये तकरीबन 2,500 तक की गुंजाइश है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त 6,000 के करीब 6,098 कैदी हैं इस टाइम। जी जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज से तकरीबन कोई 10 साल पहले भी जो है ये एक ड्राइव चली कि इस्लामाबाद की अपनी जेल बनाई जाए और जहाँ पर जो इस्लामाबाद के कैदी उनको वहाँ रखा जाए। कोई शक नहीं है कि सेंट्रल जेल अडियाला में इस्लामाबाद की वजह से वो क्राउड जो है उसकी जो आबादी है वो ज्यादा होती है। अगर इस्लामाबाद जेल बन जाए तो बहुत बड़ा जो है वो बस है वो इस्लामाबाद का अलग हो जाएगा, तो सेंट्रल जेल अडियाला पे बोझ कम हो जाएगा। इसी तरह जो पहले एडवोकेट साहब ने भी बात की कि जुवेनाइल जो सी है वो जेल, उसके लिए अलग जेल के लिए रावलपिंडी में कोई शे होती नहीं, लेकिन वो सियासी उस पे जाकर बुनियादों पे वो चीजें खत्म हो गई, कई जगह का इशू आया। इसी तरह एक डिस्ट्रिक्ट जेल भी अलग से तजवीज थी पिंडी में, लेकिन ये चीजें सारी जो सी है ये पॉलिटिकल उसमें नजर चली जाती है, निकल जाती है। यहाँ जो सियासी हवाले से आप बात करते हैं कि जेल के अंदर जो सी है इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं होता, तो मैं आपको शहबाज गिल के वाक़े की मिसाल दूंगा। मैंने सारा वो कवर किया खुद कि कितना इन्फ्लुएंस थे यानी कि पर्सन थे शहबाज गिल। पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट उनकी अपनी थी, अडियाला जेल पंजाब गवर्नमेंट की अमलदारी में है, लेकिन शहबाज गिल जैसा बंदा भी जेल जाता है तो पहले दिन वो वहां पर उसको वो मिसट्रीट होता है, उसके साथ बदसलूकी की जाती है और उसको सारी पावर होने के बावजूद रात चक्की में गुजारना पड़ती है। नो डाउट, तो कितना बड़ा अलमिया है कि जो इतनी सारा जो पावर होने के बावजूद जो जेल की दुनिया है वो अंदर की दुनिया वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कोई वहां पे ऐसा लगता है कि जैसे जो उनका अपना जो अमल है तरीकाकार
उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जी, और ये रियासत साहब, शहबाज आपकी गिल बात की करना जो चाह है रहे थे। मिसाल सामने है। मुगल साहब, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है। जैसे ओवर क्राउडेड, आपने ये डेफिनेटली एक अपनी जगह पे हकीकत है, लेकिन चूंकि ओवर क्राउडेड होने की वजह से अगर इस्लामाबाद जेल बन भी जाती है तो क्या ये टार्चर जो होता है, जो वहाँ पे गैर इंसानी सलूक होता है, ये सिर्फ ओवर क्राउडेड होने की वजह से होता है, या वैसे ये वहाँ का एक माहौल है, वहाँ का एक मंशूर है, वहाँ की एक सोची समझी एक साजिश है जिसके तहत ये सब कुछ तो होता मेरा है? ख्याल है क्वेश्चन राजा साहब से करते हैं, वो वहां पे रह के आए हैं। नहीं नहीं मुगल साहब ने मैं कोई बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, मुझे जरा थोड़ा सा इसके अगर आप बोलने दें, कुछ जी, बताने जी, जी। दें तो बिल्कुल भाई ऐसा है कि जो अनफेयर मीन्स हैं, टॉर्चर है, बिल्कुल किसी सूरत इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर सख्त बासपुर्स होनी चाहिए और ये किसी तरीके से भी जस्टिफाइड नहीं है। ओवर क्राउडेड होने का ये है कि जब क्राउड ज्यादा होता है तो वहां पर मसाइल बनते हैं, कैदियों के आपस में भी जो है वो झगड़े सामने आते हैं। वो इस हवाले से जो है वो चीजें वाकई वहां पे जेल इंतजामिया को भी मुश्किलात हैं। लेकिन जो ये टॉर्चर का सिलसिला है, ये होता है किसी जगह आप देखें कि वहां जेल के अंदर आप ना जो एक सिविलाइज्ड लोगों को जो सा ट्रीट नहीं कर रहे, वो क्रिमिनल्स हैं। उसमें कुछ जो है वो बेगुनाह भी होते होंगे, लेकिन जो ज्यादातर वहां पर हार्डेड क्रिमिनल्स होते हैं उनकी अपनी एक साइंस है, अपनी ये वो उसमें वो रहते हैं। कुछ लोग होते हैं वहां पर इन्फ्लुएंस बर्दाश्त करते हैं, कुछ नहीं करते। तो इस सूरत में जो है जेल के अंदर जब अंग्रेज का भी था सिलसिला जो सा, उस वक्त भी उनको अलग रखना जो है वो ये चीजें थी, इस तरह की है। लेकिन फिजिकली टॉर्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जजेस जो है, जिस तरह आपने खुद भी बताया, आप जजेस के साथ दौरे करते रहे हैं, इसी तरह जो है सोसाइटी के को अंदर तक एक्सेस होनी चाहिए मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को, जो बिल्कुल आजादाना तरीके से करें। इस तरीके से ये चीजें वहां पर रुक सकती हैं। कि राजा साहब मुझे ये बताएं कि अभी सेंट्रल जेल में हाल ही में जो है एक जुबैर नामी कैदी को ने मुबैना तौर पर जो है वो खुदकुशी की कोशिश की। उसने अपने आप को शदीद जख्मी भी कर दिया, उसने अपने आप को ब्लेड मारे और सारा कुछ इस तरह का उसने अपना साथ जो है वो ये काम किया। लेकिन मुझे ये बताएं कि ब्लेड जेल के अंदर पहुंचा कैसे हो, ये चीजें जेल के अंदर पहुंचती कैसे हैं? जेल के अंदर, हाँ जी, जेल के अंदर भी हॉस्पिटल से ले लेते हैं। ठीक है, क्या चीज वहां नहीं मिलती, इन्होंने अपनी अपनी दुकानें बनाई हैं। एक चक्कर चीज जो होता है, चक्कर चीज आगे चक्कर, एक चक्कर अंदाजी होता है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट होते हैं अपने रूम में। ये जो जेल की जितनी बारकें हैं ना, बारकों के सेंटर में एक चक्कर है, उसे चक्कर कहते हैं। चक्कर चीज जो है पूरे जेल के जितने मामलात होते हैं सारी गिनती बंद करके डिप्टी को उसने देनी होती है। इन्होंने अपनी दुकानें बनाई हुई हैं वहां मंशियात की। और पहले था मेरे टाइम में रेल था, ठीक है, उसके बाद मलक टैर था। ये मंशियात जाति कहाँ से है? हम आप एक एक्स्ट्रा बटन नहीं होता, बटन, एक बटन भी आप नहीं लेके जा सकते, ठीक है। आपकी पॉकेट जेल में मंशियात मिलती है, जेल में मंशियात मिलती है। तो राजा फवाद साहब, जेल में मंशियात मिलती है, वहां पे मंशियात के जो इस्तेमाल करते हैं लोग उनको आसानी से मुहैया होती है, और वहां पे जेल के मुलाजिम जो है ये मंशियात लेके जाते हैं, ये अपने बंदों को मंशियात देते हैं, वो आगे मंशियात बेचते हैं, फिर लोग मंशियात पीते हैं ना अंदर। मंशियात की नई नस्ल खराब हुई है, जेल में जाके नशे पे लगी है। और जेल मंशियात कहाँ से जाती है? यहाँ से यही लोग देते हैं। मेरे टाइम पे वो थे, अभी का तो खैर पता नहीं है मुझे। तो पहले रहील था, तैर था, मलक तैर साहब, रहील साहब थे, चक्कर अंदाजी, ठीक है जी, चीफ मिताज साहब थे। ये सारे मिलजुल के बस सारे मामला चलाते हैं। बाकी हॉस्पिटल की ज्यादा बात है, मैंने पहले भी आपको बताया
तो हॉस्पिटल के अलावा भी बाकी बैरिक्स जो है वो भी सेल होती हैं वहां पे? हर कैदी का रेट मुकर्रर होता है या ठेके पे दे दिया जाता है कैदी? हमने सुना है कि वहां पे जेल में आप जाएं तो आपको ठेके पे दे दिया जाता है मुख्तलिफ लोगों को, क्या ये बात सच है? हर पीसीओ के तरह पीसीओ के डे होते हैं, ठीक है, हफ्ते के 20 मिनट, लेकिन ये पैसे लेके एक एक बंदों की 4 आईडिया बनाई होती है, उन्होंने पैसे लेते हैं। गरीब आदमी सुबह 10 बजे जाता है, उसे 2 बजे टाइम मिलता है अंदर कॉल करने का। मोबाइल अलाउ है वहां पे? 1000 का देता है उसको, पीसीओ में 10 के अंदर जाता है, जाके कॉल करके बाहर आ जाता है। गरीब आदमी 1000 रुपया कहां से देगा? वो तो तरसता है जी मुझे 2 मिनट मिल जाए मैं घर बात करूं। राजा फवाद, क्या राजा फवाद ये बताइए कि क्या वहां पर लोगों के पास अपने जाती मोबाइल फोन हैं जेल के अंदर? आपने खुद कभी देखे हैं वहां पे मोबाइल फोन? हॉस्पिटल के अंदर जो बंदे लाख 1.5 लाख रुपया दे के रह रहे हैं, मोबाइल का भी 2 लाख रुपया देते हैं। मोबाइल का रेट है 2 लाख रुपया। मोबाइल का रेट 2 लाख रुपया है? एक मोबाइल का रेट 2 लाख? जी मोबाइल का रेट है 2 लाख रुपया। काफी अलीजाद साहब आपके सामने है कि मोबाइल का, एक मोबाइल का वहां पे 2 लाख रुपया चार्ज किया जा रहा है। तो हमारे रियासती इदारे किधर हैं? ये कानून नाफिज करने वाले किधर हैं? फिर ये कहते हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, फिर ये कहते हैं पाकिस्तान के अंदर जो है वो गैंग वार को फरोग मिल रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे जो है हम लोग स्मगलिंग कर रहे हैं। तो फिर आप लोगों के रियासती इदारों के, खासतौर पर मैं एक सख्त बात करूंगा कि रियासती इदारों पर इस इंकशाफ के बाद कम अज कम उन अफसरान जो इस ड्यूटी पे मामूर हैं उनके मुंह पे एक तमाचा है। ये 2 लाख रुपए का इंकशाफ रियासती अदारों में मौजूद उन अफसरान के लिए जो ड्यूटी पे मामूर हैं उनके लिए एक शदीद किस्म का तमाचा है। जी रियासत अली साहब, देखिए जेल मैनुअल एक्ट है, उसके तहत जो कैदी होते हैं उनको गवर्न किया जाता है। राजा साहब ने जो कुछ बताया है सब कुछ वो जेल मैनुअल के तहत वो वहाँ पे प्रोहिबिटेड है, नहीं ले जाया जा सकता और ये सब कुछ वहाँ होता है। वहाँ पे मैं ऐसी बात भी आपको बता दूँ, इट वुड बी वेरी शॉकिंग कि ऐसी फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जाती है कि जो यहाँ पे बाहर वो शख्स अवेल नहीं करता, ऐसा भी होता है। मैं आपको एक, मुगल साहब मेरी बात सुन रहे हैं, हम रोज चीखते और चिल्लाते हैं जब फिजिकल रिमांड पे को कैदी मजिस्ट्रेट के पास रिमांड के लिए पेश किया जाता है, उसके जो बटक्स होते हैं ना उनको इतना स्याह और इतना कटे फटे हुए होते हैं, उनके पांव के नीचे ऐसा टार्चर होता है। जो भी रिसेंटली लड़का, लेकिन मुझे उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है कि सेम जो आप बता रहे हैं वही कंडीशन मैं इसीलिए, और आफरीन है कि हमारे वो जुडिशल मजिस्ट्रेट चंद एक एक्सेप्शंस कि हम कहते हैं कि ये इसको बजाय कि जुडिशल कर दिया जाए दोबारा उसी पुलिस के हवाले फिजिकल रिमांड पे दे दिया जाता है। और आफरीन है कि हम अगर कहें कि इनका मेडिकल करवा दिया जाए तो मेडिकल के लिए अगर मजिस्ट्रेट साहब लिख के भी दे दें, कोर्ट के अंदर जज ने खुद अपनी आंखों से वो टार्चर के साइन देखे हुए होते हैं और वो डॉक्टर साहिबान जिनको हम कहते हैं कि वो फरिश्ते हैं और वो लोगों की जानें बचाने वाले लोग हैं, वो उसके फिजिकली मुआयना करने के बावजूद उसकी जो रिपोर्ट देते हैं मेडिकल के अंदर वो नील करके जी कोई टार्चर नहीं हुआ, कोई फिजिकली टार्चर, तशद्दद, कोई जख्म, कोई इंजरी, ब्रूजेस, कोई अब्रेजन, कोई किसी किस्म की इंजरी नहीं देती, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। क्यों? इसलिए कि पुलिस वाले उन डॉक्टर्स हजरात को भी, जो एमओ मेडिकल ऑफिसर होता है उसको भी मैनेज किया हुआ होता है कि आपने ये नहीं देना कि इस पे मेडिकली केस के ऊपर फिजिकली कोई टार्चर हुआ है, इसलिए कि अगर फिजिकल टार्चर होगा तो उस पर एफआईआर हो जाएगी। तो वो और हर हवाले से वहां पे पाकिस्तानी, आपको पता है तरीक़ेकार है, कैद आज़म को सब सलाम करते हैं, तो वहां से भी मेडिकली आपको बिल्कुल वो एक क्लीन चिट मिल जाती है और वो आप कोर्ट में कहते हैं कैसा हुआ। रियासत अली आज़ाद साहब की बात सुन रहे हैं, जिस तरह सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा है और जिस तरीके से जो है वो हर अदारे को खोखला किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बात जेल की है। जेल के बारे में कहा जाता है कि ये इस्लाह का मरकज़ है। तो क्या कोई इस्लाह, आप, मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग वहाँ पे इस्लाह करें, बल्कि वहाँ पे हम लोग जराइम पेशा अफराद पैदा कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग मुख्तलिफ गैंग्स जो है वो पैदा कर रहे हैं। और जो बात की जाती है कि अगर किसी ने जराइम के अंदर PhD हासिल करनी हो तो वो जेल का चक्कर लगा ले। तो क्या मुगल साहब ये अब हमारे माशरे की यही रवायात रह गई हैं, यही तकद्दुस है हमारे माशरे का? जुबैर साहब बिल्कुल अपना रियासत साहब ने जो बात की है वो, बल्कि मैं चाहूँगा कि वो इसके ऊपर अपना कमेंट दें कि कोई भी जो कस्टोडियल या किसी जेल इंतज़ामिया की हिरासत में, पुलिस की हिरासत में
किसी जगह पे कोई टार्चर होता है तो उसके लिए जो SOPs है, जो मेरे इल्म के मुताबिक है, तो उसके लिए तो बाकायदा जो है वो मेडिकल बोर्ड जो है उसको वो एग्जामिन करना चाहिए, पोस्टमार्टम हो या मेडिकल लीगो हो, वो मेडिकल बोर्ड को करना चाहिए। ये क्यों होता है कि उसको हम सरसरी जो है प्रैक्टिस में ये सिर्फ जो है वो CMO के जरिए एक डॉक्टर का जो है उसको वो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके ऊपर मैं चाहूँ थोड़ा सा ये, क्योंकि कानूनदान है, जी जी बिल्कुल, से बताएं। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड भी करूंगा कि अभी अयास के जो अब खुदा जानता है कि मर्डर हुआ या उसको तशद्दुद करके जो है उसको मारा गया, तो उसके साथ साथ पिछले महीने 2 और इस तरह की जो है कैजुअलिटीज हुई हैं अडयाला जेल के अंदर, तो उनकी भी अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई और उस पर भी अभी तक किसी ने जो है वो कोई आप आके बताया नहीं है जनरल पब्लिक को कि एक्चुअल जो है उसके अंदर क्या मामला थे। पहले मुगल साहब के सवाल का जवाब दूंगा। चूंकि ड्यूटी पे CMO ही होता है और उसको वो जाके करते हैं। अगर आपने मेडिकल बोर्ड बनवाना है तो मेडिकल कॉन्स्टिट्यूट करवाने का एक अलग से तरीका है। वो ED जो होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है उस हॉस्पिटल का, वो उसको, और उसमें भी लिखा जाता है कि चूंकि ये तो मैनिपुलेट है, वो सारी चीजें तो इसमें लीगली तो ये बात है। वैसे मुगल साहब की बात से मैं एग्री करता हूं कि एक शख्स करप्ट हो सकता है 3 लोगों का वो अगर बोर्ड बनता है तो मुमकिन है 2 लोग जो है वो बड़े अपराइट और बड़े नेक लोग हों और इंसानियत का दुख दर्द उनके दिल में, और वो मेरिट पे लिखें कि जी टार्चर ये तो नहीं कि फिजिकली टार्चर, आप रात को किसी शख्स को खाना पेट भर के खिला दें और सारी रात उसको आप सोने ना दें, तो आज साइंस और मेडिकल ने इतनी तरक्की कर लिया कि वो मेडिकल में ये भी आज आ जाता है कि इसको रात को मेंटली डिस्टर्ब किया गया, तो दैट इज आल्सो वन काइंड ऑफ फिजिकल टार्चर। तो यहां तक आप ये कह रहे हैं ना कि जी उसकी रिपोर्ट अयाज के केस की आप बात कर रहे हैं, तो मैं तो ये समझता हूं कि अगर उसके पोस्टमार्टम के अंदर ये सारे साइंस और एवरीथिंग आ गए हैं तो जो लोग जिनकी कस्टडी में वो था वो रिस्पॉन्सिबल हैं और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को उनके खिलाफ प्रोसीड करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूं, मैंने बड़ी दुनिया को देखा है, मैंने केसेस को देखा है, ऐसा इंसानियत सोच सलूक किसी कैदी के साथ, किसी मुलजम के साथ दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता जो पाकिस्तान के अंदर होता है। ये भेड़िए बैठे हुए हैं, ये इंसान नहीं बैठे हुए, ये लोगों के साथ जुल्म करते हैं, जबर करते हैं, इंसानों की जानों के साथ खेलते हैं। टेरेबल सिचुएशन है। राजा फवाद, मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पे आपने कभी कोई इस तरह का वाकया सुना कि वहाँ पे किसी की जो है डेथ हुई और उसके बाद वहाँ पे मेडिकल बनवाया गया और उस चीज़ को प्रॉपर जो है वो किसी नतीजे तक पहुँचाया गया हो? वहाँ पर अडयाला जेल में किसी कैदी को आपने इंसाफ होते देखा? वहाँ पर जेल के अंदर बहुत तशद्दुद होता है, ठीक है जी। बेगुनाह लोगों को, जिन लोगों के पास इन्हें पता होता है इसके घर की मुलाकात अच्छी आती है, इसके पैसे अच्छे आते हैं, ये वैसे ही उसको किसी भी लड़के में ले आएंगे, ठीक है जी। हमारा गर्दी में आगे से वो अगर कोई अपने तलक लड़ाते को मामलात करता है उसको मारते हैं, मार के पैसे लेते हैं, ठीक है। अगर वो बंदा पैसे दे देगा तो फिर भी उसको बंद कर देंगे अंदर टार्चर सेल में लेके। बहुत से केस देखे हैं मैंने, बहुत से 7 सालों में ऐसे केस मैंने देखे हैं। कुछ लोग फैसलाबाद से चलान होके आए हैं, कुछ कहीं से चलान होके आए हैं। जिन लोगों के सिटी के तलक नहीं है उन लोगों के साथ बड़े जुल्म होते हैं। ये बात सच है, जो कुछ भी भाई ने कहा है बिल्कुल सच का है, उन्होंने हकीकत बयान की है। इसी तरह ही है अगर ये बेड़ी है, ये इंसान नहीं है। फवाद मुझे ये बताइएगा कि अगर जब जैसे जस्टिस हजरात भी जो है वो दौरे करते रहते हैं, मुख्तलिफ जो है इंसानी हकूक की तंजीमें भी वहाँ पे दौरे करती रहती हैं, तो अगर कोई वहाँ पे कैदी उन जो विजिट कर रहे होते हैं उनमें से किसी को शिकायत कर दे तो उसके बाद क्या हालात किए जाते हैं उस कैदी के साथ? मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जो शिकायत कर दे या कोई दौरे में कोई सवाल कर दे, ये कहा जाता है कि अगर कोई सवाल करेगा बंदे को मारते हैं और बंदे पे बहुत तशद्दुद करते हैं। मैं कहता हूँ जी अभी आपने ये 4 दिन पहले जो तशद्दुद हुआ है, ये जनरल तशद्दुद हुआ है, ठीक है। उसकी वीडियो तकरीबन सब तरफ जी है, जी वायरल हुई है। और जी साले मुगल साहब, आपने सुना कि अगर कोई शिकायत कर दे वहाँ पे
तो बकायदा उसको टॉर्चर किया जाता है। और अभी हाल ही के अंदर एक कैदी ने जो है जिसने शिकायत की थी चीफ जस्टिस साहब को, तो उसने खत भी लिखा कि मेरी जान को खतरा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं आपने जब ये सवाल किया तो बिल्कुल सॉरी मेरे जहन में ये बात आई कि ये वही कैदी था जिसके वालदा की दरख्वास्त के ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मुनिल्ला साहब ने बाकायदा नोटिस लिया। खुद 2 दफ़ा वो जेल गए, इंसानी हकूक के सेल ने वहाँ पर रिपोर्ट मुरतब की। उसी कैदी ने बाद में जब चीफ जस्टिस साहब गए तो उसी कैदी के हवाले से जेल इंतजामिया ने जस्टिस साहब को और दीगर जजेस को बाकायदा वीडियो दिखाई थी कि ये जेल में ट्रबल क्रिएट करता है और ये इसको बुनियाद बनाकर अपने लिए सहूलियात मांगता है। यानी उल्टा जो शिकायत कर रहा था उसको उन्होंने वहां पर वो जो उनसे मुल्जिम डिक्लेयर कर दिया। परसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रियलिटी। अनफॉर्चुनेटली इट्स अ बिटर ट्रूथ ऑफ आवर सोसाइटी के परसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रियलिटी। वी डोंट वांट टू डू एनी काइंड ऑफ थिंग, ओनली वी वांट टू मेक अ परसेप्शन बना दो, तासुर दे दो, खत्म कर दी बात। यही हो रहा है पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली। बाद में उसको कैदी को इतना जो सा उसको जेल इंतजामिया ने तंग करना शुरू किया कि उसने दोबारा जो है अपने ट्रायल कोर्ट पे जो दहशतगर्दी कोर्ट के जज थे उनको बाकायदा एक खत लिखा कि मुझे जो सैफ जेल की इंतजामिया के इन लोगों से जान का खतरा है। इन्होंने एक कैदी के जरिए मुझे मरवाने के लिए प्लान बनवाया हुआ है, तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अगर मुझे जेल में कुछ हो गया तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। ये रिकॉर्ड के ऊपर है ये लेटर। और बाकायदा जो कोर्ट में गया, फिर एक जो जेल इंतजामिया है उन्होंने इसकी रिपोर्ट सबमिट की कि जी हम इसको जो है जेल में सिक्योरिटी बैरक में रख सकते हैं। और इतना एक लैंप क्या कहते हैं एक्सक्यूज वहाँ पे रखा कि अगर हम इसको जेल में सिक्योरिटी बैरक में तनहा रख सकते हैं, लेकिन वहां पर ये फिर दीगर कैदियों के साथ आवारागर्दी नहीं कर सकेगा। अब अंदाजा लगाएं कि जेल के संजीदगी इंतजामिया की संजीदगी का आलम कि वो अदालत को जवाब दे रहे हैं कि हमारे पास सहूलत है, हम इसको अलग सिक्योरिटी बैरक में रख सकते हैं, लेकिन वहां पर फिर इसको अपने दीगर कैदियों के साथ आवारागर्दी नहीं कर सकेगा। और फिर दूसरी एक तजवीज़ उन्होंने ये पेश की कि अगर ये यहाँ इसको अपने आप को अनसेफ फील करता है तो हम इसको जो है डिस्ट्रिक्ट जेल अटक भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो वो कैदी फिर वही का वही वो उसी तरह जो है वो उनके रहमो करम पे करने वाली गल हुई ना जेल हम लोग एंड की तरफ जाते हैं। अगर आप कोई फाइनल बात करना चाहे और मैसेज देना चाहे हमारे प्लेटफॉर्म से अथॉरिटीज को। मैं ये कहता हूँ ज़ुबैर भाई कि सबसे पहले जो जेल मैनुअल है उसको उसकी रूह के मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो ये मसाइल हल हो सकते हैं। रीज़न ये है कि जेल मैनुअल के अंदर तो ये भी लिखा हुआ कि रोटी का वेट इतना होगा, खाना इस तरह का होगा। मैं एक बड़ी खौफनाक बात जो इनको खाना दिया जाता है ना, तो एकदम वो पेड़े फेंक वो मैंने खुद वो रोटी खा के उसका टेस्ट चेक किया। और उसके अलावा मज़र मिनाज साहब सेशन जज हुआ करते थे जो बाद में हाई कोर्ट के जस्टिस एलिवेट हो गए, मैं उनके साथ भी कई मरतबा गया, मैंने सबसे मिला। आप कह रहे हैं शिकायत कर दे, इनको वहाँ पे हाफज बना के पेश किया जाता है, टोपियाँ पहनी होती, यूं खड़े हुए होते लाइनों में, तो वो बेचारे उनको इतना पहले कह दिया जाता है। जैसे राजा फवाद ने कहा है कि अगर आपने शिकायत की तो फिर आपकी हड्डियाँ ही हैं, आपकी जान शान नहीं है। वहाँ पे जो सालन बनता है ना, उसको कहते हैं कि आज डीजल पका है, दाल ऐसी पकी होती कि उसको डीजल से तशबीह दी जाती। फाइनल मेरी सजेशन ये है कि हुकूमत का कोई ऐसा अदलिया की तरफ से कोई ऐसा शख्स जेल के अंदर बैठा हुआ हो जिसके पास ऐसी फैसिलिटीज हों कि वो हर चीज को वॉच कर सके। अदलिया नहीं, अदलिया के साथ सिविल सोसाइटी हो, लॉयर्स हो, एक कमीशन के तौर पर चंद एक लोग अंदर बिठा दिए बैठे हुए हो, अंदर सहाफियों को भी शामिल किया जाए। मैं वही कह रहा हूं कि सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को वहां पे दिया जाए जो इस चीज को वॉच करे, उनके पास ये फैसिलिटी हो कि किसी को पता ना चले कि कहां से क्या चीज हमारी लीक हुई, वीडियो बन गई, वो सारी एविडेंस रखे और उस पे फिर सख्त सजाएं रखी जाए। फाइनल कमेंट आप भी दें साले मुगल साहब। जी बिल्कुल। जो सबसे पहले मैं तो अपनी उस पहले भी मैंने बात की कि जेल में जो ओवर क्राउडेड सूरत हाल है इसको मैनेज किया जाए। बाकायदा एक इस्लामाबाद की अपनी जेल बने, जुवेनाइल जेल बने। इस्लामाबाद जेल जो बन रही है उस पर मुझे और आपको एक बैठ के ना सेपरेट प्रोग्राम करना चाहिए कि उसके पीछे ताखीरी हरबे कौन अजबार है, करप्शन के कौन से वहाँ पे जो है स्कैंडल। खैर आप कंटिन्यू करें मुगल साहब। जी तो ये सबसे पहले तो ये हो। दूसरा जुबैर भाई, आजकल दौर है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी ये है कि आप से जो है
वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन आप अपना सीसीटीवी कैमरास गैजेट्स के जरिए आप अपनी हर चीज को इतना अच्छा मैनेज कर सकते हैं। आप देख लें, दुनिया भर में बड़े बड़े स्टोर की चेन चल रही है, मालिक एक है, लेकिन वो चेन किस तरह की मैनेज होती है कि वो आपकी डिजिटल जो उनकी डिवाइसेस होती हैं उसके जरिए चल रहा होता है, कैमरे के जरिए मॉनिटरिंग हो रही होती है। तो क्या वजह है कि हम अपनी इन जेलों को बाकायदा तरीके से, बैरक्स को क्यों नहीं उन चीज़ों से जो हम मुंसलिक कर सकते, और बाकायदा कंट्रोल रूम हो, वो कंट्रोल रूम आजकल आपका जो है मोबाइल के जरिए जो है वो हो जाता पूरा है, आप उसको कर सकते मॉनिटर हैं। कर सकते हैं। वही वो जो है वहाँ पे मिनिस्टर जो है जेल के वो कर सकते हैं और दूसरे लोग कर सकते हैं। तो इस तरफ इन चीज़ों को जो है वो आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मैं एक बात ये भी करूंगा कि जेल को आप एक जेल जो है बिल्कुल इस्लाही मरकज होना चाहिए, लेकिन आप ये भी अंदाजा रखें कि वहां पर कोई सारे लोग जो से हैं वो नहीं है कि जो बिल्कुल अच्छे उसके इखलाक के हैं या अच्छे जो से हैं वो रहन सहन वाले हैं। क्रिमिनल है, जाहिर है भाई, आपको क्रिमिनल के साथ क्रिमिनल की तौर पर जो है वो उनको हैंडल करना पड़ता है, जो बेहतर है उनको उस तरह करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी है कि जो लोग फर्स्ट है, जो पहली दफा जो जेल जाते हैं, उनकी जो सी प्राइवेसी और उनका जो प्राइवेसी होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए, कर रखें, उनसे भी बचा कर रखें और उनकी इस्लाह करें कि लोग कल जब वो बाहर आए तो वो एक करामत शहरी हो, ना कि अंदर से वो डिग्री लेकर आए और बाद बड़ा क्रिमिनल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुगल साहब और रियासत अली आज़ाद साहब, तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा जिसमें हमने आपके सामने अडयाला जेल का अहवाल रखा। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर दोबारा से किसी महकमे का अहवाल लेके आपके सामने पेशे खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।